हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ऑल्सो नोन एज पुम्बा इन पुणे। ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगर आप एमबीए के लिए पुणे में कोई कॉलेज देख रहे हो तो ये कॉलेज आपको डेफिनेटली टारगेट करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ को, और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये कॉलेज होता ही होता है। बजट फ्रेंडली कॉलेज है, ROI भी काफ़ी अच्छा है इनका, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये SPPU से एफिलिएटेड है। SPPU एज यू ऑल नो कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन पुणे, तो उससे एफिलिएटेड ये कॉलेज आपको मिलता है, इसलिए इसके बेनिफिट्स आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके कैटेगरी वाइज कट ऑफ को देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एवरी कैटेगरी। तो अगर आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, कट ऑफ्स आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आपको कट ऑफ पता होंगे उसी हिसाब से आप आपकी प्रिपरेशंस को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो, चैनलाइज कर सकते हो, और उतना ही आप एम लेके चल सकते हो कि आपको एटलीस्ट इतना परसेंटाइल तो लेके ही आना है, सो दैट यू कैन गेट ईजिली इनटू पुम्बा। तो शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि पुम्बा को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं और 2025 MBA CET लिखने वाले हैं या फिर 2026। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कट ऑफ प्योरली बेस्ड होंगे 2024 के कट ऑफ पर, और हर साल जो आपके कट ऑफ हैं वो वेरी होते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं कट ऑफ हर साल वेरी होने के, सच एज उस साल का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने उस पर्टिकुलर एग्जाम को अपीयर किया था, एंड प्रेफरेंस वाइज भी आपके कॉलेज के कट ऑफ्स जो हैं वो चेंज होते हैं। इसलिए हर साल आपके कट ऑफ में कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। ड्रास्टिकल चेंज आपको नहीं देखने को मिलता, बट येस मार्जिनल चेंजेस आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो एंड तक ज़रूर बने रहना एंड शेयर कर देना ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर वी मूव ऑन, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक कि अगर आप 2025 MBA CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू हैव वेरी लेस डेज इन योर हैंड्स। आपके पास फरवरी एंड मार्च का मंथ है फॉर द प्रिपरेशन। आपके एग्जाम्स जो हैं वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बट फिर भी आपके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपके पास पूरा का पूरा फेब एंड मार्च बचता है आपकी प्रिपरेशंस के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स अगर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में भी हैं तो उनको आपके ग्रेजुएशन के साथ MBA CET की प्रिपरेशन को भी उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। तो इसलिए आपको आपकी प्रिपरेशन के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना है अगर अभी तक आपने नहीं आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। एंड टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशंस, आपकी बिल्कुल लास्ट बैच जो है फॉर द ईयर 2025 वो लॉन्च हो चुकी है अक्रॉस क्लासरूम मुंबई एंड पुणे एंड लाइव क्लासेस में भी। तो आप डायरेक्टली लाइव क्लासेस को वेबसाइट के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड वेबसाइट के थ्रू आप सेल्फ स्टडी कोर्सेज का भी एक्सेस ले सकते हो, एज वेल एज मॉक टेस्ट एंड ई बुक्स का भी एक्सेस ले सकते हो। यू सिंपली हैव टू विजिट ऑन venueredu.com/MBA एंट्रेंस, या फिर आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हो। अब आप वेबसाइट के थ्रू कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है मेन्यूअर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर क्लिक करना है, MBA एंट्रेंस पर आ जाना है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे MBA CET वाला टैब, इस पर क्लिक कर देना है आपको। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके लाइव क्लासेस में, जैसे कि मैंने कहा था कि आपकी बिल्कुल आखिरी बैच जो है वो क्रैश कोर्स बैच लॉन्च हो चुकी है। आपको सिंपली यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना है एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच डायरेक्टली थ्रू दी वेबसाइट। बाकी सेल्फ स्टडी के लिए आप सेल्फ स्टडी वाला टैब चेकआउट कर सकते हो। सेक्शन अगर कोई आपका पर्टिकुलर वीक है, यू कैन चेकआउट दी सेक्शनल कोर्स। अगर मॉक टेस्ट के लिए जाना है आपको, यू कैन चेकआउट दिस टैब। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, एंड बुक्स एंड ई बुक्स के लिए आपको ये वाला टैब चेकआउट कर लेना है। अगर आप MBA CET के साथ कोई दूसरा एग्जाम टारगेट कर रहे हो, मल्टीपल एग्जाम्स MBA के लिए टारगेट कर रहे हो, यू कैन चेकआउट ऑल एग्जाम्स। और अगेन यहाँ पर लाइव क्लासेस में आप ये सारी क्लासेस चेकआउट कर सकते हो। सेल्फ स्टडी के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है तो यू कैन चेकआउट दिस वन। मॉक टेस्ट के लिए यू कैन चेकआउट मॉक टेस्ट वाला टैब, एंड बुक्स एंड ई बुक्स के लिए ये वाला टैब आप चेकआउट कर सकते हो। इन सारे पर्टिकुलर प्रोग्राम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। तो अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ को लेकर। 3 राउंड होते हैं आपके कैप राउंड में, जैसे कि आपको पता होगा कि वंस यू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, जैसे आपके रिजल्ट आते हैं उसके बाद आपका कैप राउंड स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आपके 3 राउंड होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों राउंड को चेकआउट कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राउंड 1 की। आप कट ऑफ को भी अच्छे से समझ लेना, एंड कट ऑफ को आप कंपेयर भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने तीनों राउंड के कट ऑफ्स यहाँ पर लिए हुए हैं। तो पहले बात करते हैं होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स। अब होम यूनिवर्सिटी क्या हो गया, दिस कॉलेज इज़ इन पुणे, राइट। अब आपने आपका जो ग्रेजुएशन है वो भी पुणे से किया है, ठीक है। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी हो गई वो हो गई पुणे यूनिवर्सिटी।
नाउ कमिंग फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, आप कॉलेज भी टारगेट कर रहे हो इन पुणे ओनली, तो आप कंसिडर किए जाओगे होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब इसमें कुछ कैटेगरीज है हमारे पास। जनरल ओपन के लिए आप जो एच देख रहे हो स्टैंड्स फॉर होम यूनिवर्सिटी एंड जी स्टैंड्स फॉर जनरल। ठीक है, तो ओपन कैटेगरी में 99.16, यानी अब 99.16 जो है वो आपका बेंचमार्क सेट हो चुका है। मतलब इतना तो आपको मिनिमम लेके ही आना है इन ऑर्डर टू गेट इनटू पुम्बा। अब अगर आप इससे कम लेकर आओगे, हो सकता है कट ऑफ थोड़े से अगर कम हो तो आपको चांस मिल जाएगा पुम्बा में जाने का, बट अगर इससे कट ऑफ ज़्यादा होगा 2025 या 26 में, तो आप क्या करोगे? इसलिए इसको एक बेंचमार्क कंसीडर करो और इससे आप ज़्यादा ही स्कोर करने का सोचो। अगर ये 99.16 है, मेक श्योर कि आप 99.20, 99.30 या 50 ज़्यादा ही हमेशा एम करो, सो दैट अगर कट ऑफ थोड़े से बढ़ भी गए तो आप सेफर साइड पर रहो। फिर बात करते हैं जनरल एससी वालों के लिए 96.39, एसटी वालों के लिए 88.96, एनटी ए के लिए 96.90, एनटी बी के लिए 98 का परसेंटाइल है, एनटी सी के लिए 98 का परसेंटाइल है, एनटी डी के लिए 98.83 है, ओबीसी के लिए 98.72 है, एससी बीसी के लिए 98.15, पीडब्ल्यूडी ओपन के लिए 90.94, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 88.32, पीडब्ल्यूडी रिजर्व्ड एनटीडी के लिए 89.93, पीडब्ल्यूडी रिजर्व्ड ओबीसी के लिए 85.14 और पीडब्ल्यूडी रिजर्व्ड एससीबीसी के लिए 81.94। फिर बात करते हैं होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू अदर देन होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अब एचयू तो आपको समझ में आ गया, तो इसमें समझो कुछ सीटें बची हुई हैं, वेकेंट सीट्स हैं। अब ओएचयू स्टूडेंट्स को वो सीट अलॉट हो चुकी है। व्हाट इज़ ओएचयू? अब जैसे कि ये कॉलेज पुणे में है, आपने ग्रेजुएशन पुणे से किया है तो आप एचयू स्टूडेंट हो जाओगे। बट अगर आपने ग्रेजुएशन सपोज मुंबई सिटी से कंप्लीट किया है, नासिक से कंप्लीट किया है या नागपुर से कंप्लीट किया है अदर देन पुणे सिटी, तो आपकी इस पर्टिकुलर सिटी की जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी होम यूनिवर्सिटी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आप दूसरी किसी सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पुणे में कॉलेज टारगेट कर रहे हो, आप OHU स्टूडेंट कंसिडर किए जाओगे विच इज़ अदर देन होम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर कोई भी डाउट इंक्वायरी है आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो ये जो सीटें बची हुई हैं वैकेंट सीट्स होम यूनिवर्सिटी वाली, ये OHU को अलाउड हुई है राउंड 1 में। उसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी हमारे पास विच इज़ PWD SC और उसका जो कट ऑफ है 93.46। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। नहीं हो रही होगी यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। अब आगे बात करते हैं अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स, यानी जो OHU स्टूडेंट है। आपको OHU का भी पता चल गया है कि OHU क्या होता है, तो इनके लिए जो सीटें रिजर्व्ड हैं वो इन्हीं को मिली हुई है। ठीक है, OHU की जो सीटें हैं वो OHU स्टूडेंट्स को ही मिली हुई है राउंड 1 में। इसमें भी कुछ कैटेगरीज है। जनरल ओपन, O स्टैंड्स फॉर अदर देन होम यूनिवर्सिटी 99.57, SC वालों के लिए 98.16, ST वालों के लिए 94.79, NTA में 99.11, NTC में 98.11, NTD में 98.87, OBC में 99.27, SCBC में 98.71। और वहीं अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो ये ऑल ओवर आपके महाराष्ट्र का कट ऑफ हो जाता है। तो इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, EWS, TFWS एंड ऑर्फन। अब इन तीनों के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, मेक श्योर आपके पास इनके वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो और इनका जो कट ऑफ होता है वो यूजुअली आपको हायर साइड ही देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर आप इन तीनों कैटेगरीज में से अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर 2 चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हों कि आपके कट ऑफ ज़्यादा हो और आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हों। तो EWS में 98.46, TFWS में 99.18 और ऑर्फन के लिए 85.14। तो ये बात रही राउंड 1 की। अब बात करते हैं राउंड 2। तो राउंड 2 में अगेन हमारे पास सेम पैरामीटर्स हैं। होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स, यानी HU स्टूडेंट है और उसको HU की ही सीट मिली हुई है। इसमें कुछ कैटेगरीज हमारी कम हो चुकी है कंपेयर टू राउंड 1। अगर आपने कम कैटेगरीज देखी है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि राउंड 1 में उनको सीटें मिल चुकी हैं, उनकी सीटें फुल हो चुकी हैं। जो बची कुछ ही सीटें हैं अब राउंड 2 में फिर से पार्टिसिपेट हो रही हैं। तो जनरल ओपन में 99.11, आप कंपैरिजन भी यहाँ पर कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था ड्रास्टिक चेंज आपको कट ऑफ में नहीं देखने को मिलेगा। तो राउंड 1 में जनरल ओपन के लिए था 99.16 और वहीं
राउंड 2 में है 99.11, तो यानी आपको बिल्कुल मार्जिनल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। SC वालों के लिए 95.98, ST के लिए 92.01, NTA के लिए 96.69, NTB 97.44, OBC के लिए 98.65, SCBC के लिए 97.60, PWD SC के लिए 33.61, बहुत ज़्यादा कम है, और रिजर्व्ड OBC के लिए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ है विच इज 6.51। सेकेंड पैरामीटर है हमारे पास OHU सीट्स अलॉटेड टू OHU कैंडिडेट्स। अगेन हमारे पास यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं। जनरल ओपन के लिए 99.51 आप देख सकते हो कि ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। SC के लिए 98.16, NTA के लिए 98.54, OBC के लिए 99.18, SCBC के लिए 98.64, और वहीं स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर भी कंपेयर कर सकते हो राउंड 1 के साथ। EWS में 78.50 है, TFWS 98.97 है, और ऑर्फन के लिए 99.44 है। अब बात करते हैं फाइनल राउंड विच इज़ योर राउंड 3। तो इसमें HU सीट्स HU स्टूडेंट्स के लिए ओपन कैटेगरी में 99.11, तो राउंड 2 के साथ ये बिल्कुल कांस्टेंट है इनका जो कट ऑफ है जनरल ओपन के लिए। SC के लिए 95.62, ST के लिए 88.96, NTA के लिए 98.64, NTB के लिए 98.65, NTC के लिए 97.62, OBC 98.64, SCBC 97.27। अब बात करते हैं HU सीट्स अलॉटेड टू OHU स्टूडेंट्स। तो इसमें दो कैटेगरी हैं। PWD SC के लिए 89.99, PWD रिजर्व्ड SCBC के लिए 60.81। तो कट ऑफ्स थोड़े से यहाँ पर गिर चुके बिकॉज ये आपका राउंड 3 है, तो इसमें कट ऑफ आपको थोड़े से कम देखने को मिलते हैं कंपेयर टू राउंड 1 एंड 2। अब देखते हैं अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स। अगेन इसमें 3 कैटेगरी है। जनरल ओपन, SC एंड OBC 99.48, 98.09 और 99.23। स्टेट लेवल में सिर्फ एक कैटेगरी बची यानी TFWS एंड ऑर्फन, इनको राउंड 2 में सीट्स मिल चुकी थी। EWS के लिए 98.45 इनका फाइनल कट ऑफ है राउंड 3 के बाद। तो ये है आपके तीनों राउंड के कट ऑफ्स। आई होप आपको कट ऑफ्स क्लियर हो गए होंगे। सो यस गाइस, ये था कंप्लीट कट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एवरी कैटेगरी। हर एक राउंड में क्या कट ऑफ है आपको पता चल गया होगा। सीट मैट्रिक्स भी आपके सामने है। इन कट ऑफ को बेंचमार्क कंसीडर करो और इससे ज़्यादा ही स्कोर करने की सोचो। कोई भी डाउट इंक्वायरी है यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, और शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। And to all the students, those who want to start their preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same. बैचेस को लेकर सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो एंड यू वांट टू जॉइन दी क्लासरूम कोचिंग, यू कैन विजिट आवर सेंटर्स वसई, दादर, अंधेरी, थाने एंड बोरिवली। और अगर आप पुणे से बिलोंग करते हो यू कैन विजिट आवर सेंटर इन पुणे एज वेल। बाकी लाइव क्लास ऑनलाइन सेशन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 8828581455 पैन इंडिया लेवल पर। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन टू, एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।